हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि फ़िलहाल मैं 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है और विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए नए संसद भवन के उद्घाटन पर, लेकिन यह सवाल संवैधानिक थे या असंवैधानिक थे, यह तो जनता ही तय करेगी। किसी के कहने से या न कहने से कोई बात सच या झूठ नहीं हो जाती साथियों। लेकिन एक बात सच है कि किसी भी सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति होती है और वह अपना निर्णय ले सकती है। और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो भी निर्णय लेती है वह इसलिए निर्णय लेती है क्योंकि वह उसके कार्य क्षेत्र में है, वह उसकी शक्ति है, इसलिए निर्णय लेती है। और यह शक्ति किसी और ने नहीं, जनता ने ही उसे दी है। लेकिन ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति के लिए बोलने का अधिकार भी संविधान हमें देता है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन के समय पर माननीय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संदेश पढ़ के जो हम सबको सुना रहे थे, बता रहे थे, वह किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं है। क्योंकि जिस पत्र को राष्ट्रपति जी का बता करके हम सबको सुनाया गया, बताया गया, वह राष्ट्रपति जी का नहीं था। क्योंकि जब हम सबको आर्टिकल 19 बोलने की और लिखने की आज़ादी देता है और संसद भवन में अन्य सभी लोग बोल रहे थे, तो क्या राष्ट्रपति जी को बोलने का अधिकार नहीं है? तो फिर ऐसा क्यों किया गया कि राष्ट्रपति जी का पत्र हरिवंश नारायण सिंह जी के द्वारा पढ़ा गया? राष्ट्रपति मुर्मू जी क्या पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वह बोल नहीं सकती? अगर बोल सकती हैं तो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की? जो संसद भवन में मेरा संदेश पढ़ा गया वह मेरा ही लिखा हुआ था। अगर संसद भवन में उन्हें बोलने का अधिकार नहीं था तो वह अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि जो संसद भवन में पत्र पढ़ा गया है वह मेरा ही संदेश है, मेरा ही लिखा गया है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड में हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन किया तो उन्होंने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की कि हमारे देश में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, यानी कि उनके हक और अधिकारों का वंचन हो रहा है। हो सकता है हाई कोर्ट की बिल्डिंग के उद्घाटन के समय पर उन्होंने इस बात को अपने अधिकारों के वंचन से जोड़ करके हम सबके सामने यह बात बोली हो, क्योंकि हमारा संविधान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात करता है। यह सब अधिकार हम सबको दिए गए हैं। तो साथियों, उनकी इस बात की पुष्टि होती है कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रयोग से एकाधिकारी शक्तियां वंचित कर रही हैं। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक
रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्जवल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करे। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली। मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइनल होता है, बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट लेके जाते हैं। जो केस जिनके फेवर में है, जो पॉजिटिव है, वो नाचते हैं, गाते हैं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, चलिए देर है लेकिन अंधेरे नहीं, इसीलिए वो खुश होते हैं। लेकिन उनका खुशी कुछ दिन में ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि जिसके लिए वो खुश होते थे वो उनको मिलता है। जिसके लिए इतने दिनों से समय, रुपया बर्बाद किए, कितने रात में ही सोए इंतजार में,
वो आज मिला, इसीलिए वो खुशी। लेकिन कुछ दिन के बाद जो वो खुशी एक्चुअल खुश में कन्वर्ट नहीं होता तो वो फिर दुखी हो जाते हैं। मैं एक छोटी सी गांव में से आई हूँ। वहाँ एक छोटी सी मेंबर में थी फैमिली काउंसलिंग सेंटर के। हम क्या करते थे, कुछ केसेस फाइनल होने के बाद हम रिविजिट करते थे। वो जो केस हम फाइनल किए एक्चुअली वो ठीक ठाक है कि नहीं, वो फैमिली वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक ठाक है, मुझे पता नहीं। ये जो प्रोविजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, अपने वर्डिक्ट लेके आते हैं, मैडम मैं तो केस तो जीत गया, लेकिन मुझे जो मिलना चाहिए, जो जस्टिस मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। मैं अभी चंद्रचूड़ साहब से, चीफ जस्टिस से मैं बातें करती थी, उन्होंने बोले हाँ ऐसे केसेस है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने बोले कॉन्टेम्प्ट केस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कॉन्टेम्प्ट केस करने के बाद फिर शुरू से मुझे फिर वही दोहराना पड़ेगा, वही मुझे फिर 20 साल जाना पड़ेगा, फिर 7 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा, फिर मुझे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं उसका कुछ रास्ता है कि नहीं। आप सब जजेस बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बैठे, मुझे पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं। सरकार के गवर्नमेंट के एक लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, उसका रास्ता मुझे लगता है, क्योंकि मैं एकदम निचले लोगों से रिलेट करती हूँ, मिलती हूँ। मुझे लगता है उनको सही महीने में जस्टिस मिलना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मुझे लगता है इसका रास्ता जरूर होगा। नियम हम बनाते हैं, नहीं है तो बनाना चाहिए थोड़ा, उनको तो न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास, मैं भेजूंगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, मेरे पास तो पहुंच नहीं पाते अभी, पहले तो पहुंच पाते थे, लेकिन मैं भेज देती थी, वो कहाँ गायब हो जाता था मुझे पता नहीं। लेकिन अभी मेरे पास जो है, मैं जरूर आपके पास भेजूंगी। मुझे लगता है उनको एक्चुअल खुशी मिलना चाहिए, एक्चुअल न्याय मिलना चाहिए। जाएं तो कहाँ जाएं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई तो कोर्ट शायद नहीं है। मैं इसी के साथ माय बेस्ट विशेस विल बी विद यू इन ऑल योर इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। साथियों, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोज़ मिशन जय आसरा पर आधारित हैं। मिशन जय आसरा अर्थात आप, समाज और राष्ट्र। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे वीडियोज़ आप और समाज और राष्ट्र की बात करते हैं तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें।